अच्छा, आजकल बहुत कुंभ मेला सुन रहे हो ना आप लोग? रोज हमसे पूछते हो, मैडम जी आप कुंभ मेला नहाने गई थी कि नहीं गई थी? हम लोग कुंभ मेला गए थे, वहाँ बहुत भीड़ है, हम नहाने गए थे। ऐसे रोज प्रश्न पूछते हो ना कि हम नहाने जाएंगे, हमारे गांव से गए थे, बहुत सारे लोग, बहुत भीड़ जा रही है, बहुत सारे प्रश्न पूछते हो। तो आप लोगों को पता है कि ये कुंभ मेला क्यों लगता है? किसी को मालूम है कि ये कुंभ मेला आखिर लगता क्यों है? तो आज हम बताते हैं कि ये कुंभ मेला क्या है या ये कुंभ मेला क्यों लगता है। तो इसके पीछे एक बहुत पुरानी कहानी है। तो आइए हम उस कहानी को आपको बताते हैं। तो बहुत साल पहले देवताओं और राक्षसों के बीच में एक युद्ध हुआ था, समुद्र मंथन का। समुद्र को मथा गया था और जिसमें से बहुत सारे रत्न निकले थे और उसी में से निकला था एक अमृत का कलश। समझ में आया? अमृत के पास जा रहा था। किनके पास? मैम, साधु जो बड़े बड़े ज्ञानी थे उनके पास जा रहा। हाँ, उसमें से एक कलश निकला था, अमृत का कुंभ। इसी को हम, ये जो कुंभ होता है ना, इसी को बोलते हैं कलश। ये एक अमृत का कुंभ निकला था। इसी कुंभ को, इसी कलश को गरुड़ भगवान लेकर के भाग रहे थे और उसी में की 4 बूंदें 4 जगह पर गिर गई थी। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज, इन 4 जगहों पर ये 4 बूंदें गिर गई थी। और इन 4 जगहों पर, इसीलिए इन 4 नदियों में जब ये 4 बूंदें गिर गई तो इन चारों जगहों पर इनको मान लिया गया कि यहाँ पे ये चारों नदियाँ मतलब अमृत के समान हो गई हैं और यहाँ पर स्नान करने से लोग अमृत को प्राप्त करते हैं। वहाँ पे स्नान करने से अमरता मिलती है, इसीलिए वहाँ पर ये मेला लगता है। और क्योंकि ये युद्ध देवताओं और राक्षसों के बीच ये युद्ध 12 सालों तक हुआ था, इसलिए ये मेला 12 वर्षों के बाद लगता है। इसीलिए इसको कुंभ का मेला कहते हैं। कुंभ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस घड़े को या कलश को कुंभ कहा जाता है, इसलिए इसको हम लोग कुंभ का मेला कहते हैं। कुंभ का मेला 12 वर्षों के बाद लगता है। 6 वर्षों को हम लोग अर्ध कुंभ कहते हैं। 12 वर्षों के बाद जो मेला लगता है उसको कुंभ मेला कहते हैं। और जब 12 करके 144 साल के बाद जो मेला लगता है, जो कि इस बार 2025 में लग रहा है, 144 वर्ष के बाद, उसको हम बोलते हैं महाकुंभ। जो इस बार लग रहा है वो है महाकुंभ का मेला। समझ में आया? और इस तरह से